बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस नहीं, आज होगा रिव्यू धुरंधर 2 का। जी हाँ, जिस तरह धुरंधर 1 की भरपूर कहते हैं जिसे फरमाइश के बाद हमने डिसाइड किया कि धुरंधर 2 का भी रिव्यू करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें और कुछ हकीकत जो कि रियलिटी है वो आपको बताई जाएगी बाद में। ये क्या कहते हैं? ये क्या है? ये क्या लगा दिया है तुमने मेरे? जो मजा जिंदा रख के तड़पाने में है वो मारने में नहीं। बटन चोपड़ा भाई क्या बॉलीवुड है भाई। मैं कहता हूँ वाह वाह, बहुत खूब, बहुत आला। यही कोई मूवी थी धुरंधर 2। आप डिस्क्लेमर दे देना कि भाई ये बातें हम जो आपको बताएंगे ये हमने भी सुनी हुई है, कहीं पढ़ी हुई है। रियलिटी जो है ना वो हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट, इन लोगों को ज्यादा पता हो, ऐसा हो नहीं सकता। मगर हम आपको बता दें कि हो सकता है कि सियासी पार्टीज का हम नाम ले रहे हो और बता रहे हो कि भाई ये तो वो सब बातें वो सोर्स आम लोगों के जो सुनते हैं आज ही आज पता चला कोई कहीं पे कहीं इंटरनेट के ऊपर कोई है चीज चली हुई है वो आपने देख के बता रही, तो हम उन सब चीजों को देख के बताएंगे। तो उसको कोई अपना जो ना पर्सनल वो ना ले, क्या ना ले, वो पर्सनल वो ना ले। लेकिन मूवी से आपने सीखा क्या? सीखा ये उन्होंने किसी भी छोटी चीज को कभी छोटा ना समझे। हाँ, मतलब दुनिया में जितने भी ना वो एटम बम तो उठाओ, एटम बम नहीं, एटम बम बेकार है भाई। वो मिसाइल से, न्यूक्लियर से, AK-47 से सबसे खतरनाक चीज है वो सनी प्लास। हाँ, उससे बंदा मरता है, उसी से मारता है। मतलब क्या बेहतरीन वैसल भाई, वो मार रहा है मुस्टंडो को और एक मरीज को नहीं मार पा रहा। नहीं वो काम तो उसने करा है उसका बुरा बुरा। मगर हमने जो बात करी थी पहले हम कोई हुनैन देखो जो सच्चा मूवी की बात आपने कहा सीखने की बात जो है ना, बात ये देखो ये इसको अच्छा आपके लिए अच्छी बात, मगर हुनैन में सीखने की बात ये है कि आप वो कहते हैं हमेशा बचपन से सिखाते पहले यूं देखो फिर यूं देखो, पहले अपने आप को ठीक करो फिर दूसरे को ठीक। ये हमारे को ठीक करने में लगे हुए, खुद ठीक है या नहीं है उसकी बात नहीं है, हमें ठीक करना है नहीं। वो तो मजेदार चीज ये है कि हर चीज जो है ना वो पाकिस्तान पे जो भी मसला है पाकिस्तान। आपके पास लोग लाइन लगा रहे ATM पे खड़े होके 1000-2000 के नोट चेंज हो गए, वो भी क्या किसकी वजह से हुआ है? पाकिस्तान की वजह से हुआ, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे जो है इलेक्शन मैनूवर करना चाह रहा था, मैनिपुलेट करना चाह रहा था कि 60,000 करोड़। हाँ 60,000 करोड़ पाकिस्तान के पास। यार मूवी कैसी थी पहले तो मूवी का देखो, ये सब बातें तुम चलेगा डिटेल में। अच्छा मूवी की स्टार्टिंग जो है ना, मूवी की स्टार्टिंग चैप्टर 1 से जो स्टार्ट किया है उन्होंने जो रणवीर सिंह की बैकग्राउंड दिया ना, उसमें जो रणवीर सिंह की एक्टिंग है वो स्पेशली वो पार्ट जो है शुरू का ना, जिसमें उसका एग्रेशन दिखाया है, जिसमें उसकी एक्टिंग दिखाई है, जो रिएक्शन दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया, आउटस्टैंडिंग। जिसकी उसकी दिखाया कि जिस तरह वो मनूवर कर रहा है जाके मार रहा है, जिस तरह उसका रिएक्शन दिखाया मारा मुरी दिखा रहे हैं, वो उसकी एक्टिंग अच्छी थी। मगर आगे चल के मूवी में ऐसा नहीं लगा हुनैन कि उसने बहुत ओवर एक्टिंग भी करी है। वो कुछ सीन्स अभी कह रहा था तारीफ कर, अभी कह रहा था तारीफ कर। अच्छा मैं उसी बात को कनेक्ट कर रहा हूं ना, मैं उसी बात को कनेक्ट कर रहा हूं, उसी को लेके चल। वो सही बोल रहा है, पूरी मूवी में उसकी एक्टिंग तो उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है, सिवाय एक सीन के। पंजाब से आता है ना उसका दोस्त पिंडा पुराना, वो उसके साथ जब वो वॉशरूम वाला सीन आता है जहाँ वो उसको समझा रहा होता है, तो वहां पे जो सीन आता है फिर उसको वो मार देता है। और आलम भाई जो है आलम जूस वाले वो हर जगह होते हैं। अबे इतनी बड़ी रावत में आलम भाई को उसी वक्त आया है। जूस वाला क्या कर रहा है यार? उसी वक्त आया। केटरिंग का काम था ना उनका। भाई जूस वाला लोगों को पिलाता है, उनको लगता है, जूस वाले को पिलाने से थोड़ी लगता है। उसको आ गया वो वॉशरूम में, वहां पे जब वो उसको मारना था फौरन, और चौधरी असलम भी वहां पे होता है, तो उसको सबसे ज्यादा डर उसी का होता है, तो फौरन उसको मार देता है। तो वो से पूछता क्यों मारा तूने इसको, तो वो बोलता है हमजा अली मजारी के घर। तू बोलना हमजा अली मजारी के घर में घुस के उसके मेहमान को मार रहा है, मेरे मेहमान को। वो जो एक्टिंग है ना वो थोड़ी ओवर हो गई रणवीर भाई वहां पे। आपकी बाकी शुरू में जो उन्होंने तारीफ करी ओवरऑल मूवी के अंदर लगे भी बड़े जबरदस्त, और ओवरऑल जो आपके अपीयरेंस थी जहां छोटे बाल थे वहां भी बड़ा। लेकिन वो एक्टिंग भी ओवर एक्टिंग जो आपको लगी ना तो फिर सही लगी, क्योंकि उस वक्त जो सीन क्रिएट किया वो था भी ऐसा ही ना कि करनी है उसने एक्टिंग, तो जाहिर सी बात है उसने एक्टिंग। मुझे क्योंकि बात देखो उसके बाद जब वो बाहर निकल के जा रहा है ना, तो वो एक्सप्रेशन का चेंज ओवर दिखाया उसका, कि उसको उदासी दिखाई। वो एक्टिंग उसकी देखो एज अ एक्टर बात करो, अच्छा एक्टर है। अरे एक्टर तो नो डाउट मुझे भी पसंद है वो, मगर इस मूवी के अंदर कुछ 2-3 सीन में मुझे ऐसा लगा कि वो ओवर एक्टिंग जैसे सैफ अली खान की बेटी नहीं करती ऐसे क्या है संजय वो जो उसने करा है ना, मुझे छोड़ दे दो। वो वहां पे मुझे कहीं लगा कि रणवीर जो है वहां कहीं से दोस्त है ना ट्रैक से उतर गए वहां पे, दोस्त है ना उसकी वो। और ओवरऑल जो स्टोरी बनाई है पूरी यार मुझे तो वो बड़ी जबरदस्त लगी। जिस तरह से ट्विस्ट दिखाया है कहानी के अंदर, एंड के अंदर जो दिखा रहे हैं कि वो जो उनका दूसरा स्पाई है वो कौन निकला है, वो उजैर बलोच को कहां फंसवाना है, जो एंड के अंदर जो सीक्वेंस बनाया है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग लगा। मतलब वो बॉलीवुड मूवी लग रही थी। ये पाकिस्तान को जो इन्वॉल्व किया ना बस ये ना करते हैं पाकिस्तान को। हकीकत पे हमने कहा ना, देखो अभी हम बात कर रहे हैं मूवी की, अभी तुम समझोगे ये सिर्फ एक फिल्म है, ये एक सिर्फ मूवी है। पाकिस्तान नाम हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, क्या रियलिटी है वो हटा दो, बात करो ये पिक्चर ये शॉट कैसा है भाई लाजवाब। अब हम आपको रियलिटी में अब आप आ जाएं जी रियलिटी की तरफ कि रियलिटी क्या थी। सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा, आपने जो सीन किया है अभी एक रिक्रिएट सीन किया उन्होंने, आपने कहा कि जो मजा जिंदा रखने में ना वो मारने में नहीं है। सही, आपने
आपने मारा नहीं उस आदमी। तो अकॉर्डिंग टू देम ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ एवरी अटैक, ऑफ एवरी डिमोनेटाइजेशन, और पैसे का घपला और इलेक्शन और चाय वाला और ये वो। तो मार देते तो ये सब कुछ ना होता। अबे तो एक सनी प्लास नहीं लगा सका ना उसने, नर्स ने उसके हाथ पे हाथ मार नहीं दिया। ना, अबे तू बात ही समझा। सनी प्लास तो उन्होंने एंड में दिखाया, लगाया ना उन्होंने। हाँ। जो उसकी हालत रखी हुई है, जो इनको दिखाया है, जो मरे हुए हैं, उन्होंने मारा नहीं उसको। वो उसको मारा नहीं, जिंदा रखा 45 साल पहले। तो 45 से जिंदा रखा, तो उसके बाद वो सारे कार्रवाई करता रहा अपने, वो करता रहा। मतलब यानी कि तुम ये चीजें खुद करवा रहे थे अपने मुल्क में। हाँ। अगर अब तुम आ जाओ कि अगर उसको मार देते, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है अगर ये मूवी, अगर आप उसको शुरू में ही एक की जगह 2 सनी प्लास लगा देते भाई, वो उस वक्त एक ही लेके गया, इतने भी पैसे नहीं थे, एक और सनी प्लास दे देते तो इन पे कुछ होता ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं होता। पाकिस्तान पे ब्लेम भी नहीं डाल सकते थे इतना तुम्हारे जो अटैक्स हुए अकॉर्डिंग टू मीडिया और पॉलिटिशियंस और मीडिया कि जी वो पाकिस्तान ने कराए अगर, तो भाई आपने उसको शुरू मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मूवी का मोटिव समझो ना, मूवी का मोटिव ये था, उनके डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर है वो पहले उड़ी भी बना चुका है सर्जिकल स्ट्राइक वाली, तो उसको जो है ना ये टास्क दिया हुआ है, अभी से नहीं पहले से टास्क दिया हुआ है कि आपने जो है ना वो मोदी की इमेज जो है ना वो इंप्रूव करने के लिए जो है ये काम करना है। तो उसने पहले वो मूवी बनाई और फिर ये मूवी बनाई। मूवी का जो असल जो लेयर थी ना वो ये थी कि ये सब ये लोग इसलिए कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि कहीं मोदी गवर्नमेंट में ना आ जाए। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक बंदे की वजह से इन्होंने ये सारा कुछ किया है, और वो बंदा इतना बड़ा मास्टरमाइंड निकला मोदी कि उसने जो है ये 60,000 करोड़ जब उसको पता चला तो उसने जो है वो करेंसी ही चेंज कर दी। पाकिस्तान मतलब वो पैसा आने से नहीं रोक सकते थे, उन्होंने कहा पूरी अवाम की ऐसी तैसी कर दो ना, तो पूरी करेंसी चेंज करो ताकि ये 60,000 करोड़ जो ना इंडिया में। अबे भाई तुम वो 60,000 करोड़ आने से रोक लेना यार। नहीं रोकते आप, वो ना रोकते। फर्जी नहीं बनानी चाहिए थी आपको, आपने फर्जी बना दी। अबे हाँ, वो जो हमारे अच्छे वाला हमारा इतना फेवरेट है शाहिद कपूर, उसको लेके तुमने फर्जी में डाल दिया। तो उन्होंने दिखा दिया कि यार जो उसने किया था वो बेकार हो गया, करना फायदा क्या, वो फिर आ गया पैसा। उनको चाहिए था सबसे पहले तो वो 60,000 करोड़ में से 500 करोड़ निकाल लेते, बाकी सब 500 करोड़ लगाते वो विवेक ओबराय वाली जो नरेंद्र मोदी मूवी बनाई थी ना उस पे लगाते, वो बड़ी घटिया मूवी बनाई थी, वो थोड़ी बेहतर हो जाती। अच्छा पूरी मूवी में उसको दिखाया, बड़ा सॉफ्ट हार्ट है उसके पास। हाँ, क्योंकि उनकी कहा ना मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, आखिरी बार अपना मेरा नाम ले लो। उन्होंने अपनी फैंटेसी पूरी की, आखिरी बार मेरा नाम ले लो। मतलब स्पाई जो है ना वो ये कह रहे हैं मेरा नाम ले लो। अच्छा मजे की बात, आपने शुरू का पार्ट थोड़ा सा मिस किया है। शुरू के पार्ट में दिखाया है कि वो जो है ना वो बागी हो चुके हैं, उनके साथ जो हुआ, उनकी फैमिली के साथ अटैक और सब, उन्होंने कहा मैं जो इस मुल्क से अगेंस्ट हो चुका, क्योंकि इस मुल्क में ना कोई ऑफिसर मेरे सपोर्ट पे आया, ना किसी ने कुछ सपोर्ट किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा देखो अगर तुम चाहते हो कि ये मुल्क सुधरे तो तुम पाकिस्तान को बर्बाद करो आगे, तो हम सुधर जाएंगे। वो नहीं सुधरे, सुधराव वहां नहीं आया। मजे की बात है, सुधराव तब भी वहां नहीं आया, लेकिन वो वापस भी आ गया, उनको बचा भी लिया, सब हो गया। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, खर्चा ज्यादा नहीं हुआ ना, इनका खर्चा कम हुआ इनका। इन्होंने बंदे सिर्फ कराची और मुरीद के में मारे, बाकी और पाकिस्तान में 250 शहरों में जो है ना इनोसेंट लोग रहते हैं, सारे जो बुरे लोग हैं ना वो कराची और मुरीद के में रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने मारे। उनका बंदा जो है वो वहीं पे स्ट्राइक कर रहा था और इनको कहीं मारने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने बस यही काम किया। और यार इतना प्रोपोगेट, इतना ज्यादा पूरी मूवी में बलोच किया आपने, जो किया बलोचों के साथ आपने ये किया, बलोचों का हक मारा। अबे भाई तुम पंजाबी हो, उनका हक तो दे दो पहले, यार करेला वालों को, केरला वालों को, इन सबका हक तो दे दो, फिर आओ तुम। आप देखो पंजाब में सिख उनका बरादरी का, और एक और इनका मुस्लिम्स का जो वहाँ रहते हैं। आप देखो वो जो मोटे वाली बात मैं कर रहा था ना कि वो गवर्नमेंट के लिए मूवी बनी है, ये कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उसके लिए मूवी बनी है। तो उसमें आप जब आपने इमेज सही करनी है तो आप फिर सच और झूठ भूल जाओ। जो सबसे बुरी चीज़ गलत चीज़ जो आप दिखा रहे थे मूवी में कि ये वायलेंस हो रहा है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, एक बुनियादी चीज़ मारने से पहले या कोई बात करने से पहले दो मुल्कों के दरमियान जो मसला है वो असल मसला सच और झूठ का है, कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आपका तो मसला ही हर चीज़ का आप पाकिस्तान पर डाल देते हो। इस तरह तो फिर पाकिस्तान जो आपने दिखाया है कि आपका एक बंदा यहाँ पे आके सबको मार रहा है, तो पाकिस्तान तो फिर सही कह रहा था, हमारी गवर्नमेंट तो फिर बहुत सच्ची हुई, वो तो कहती है कि इंडिया से अटैक हो रहा है, इंडिया वाले कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर तो ये सच हो गया। जबकि हम कहते हैं नहीं, ये आपके पाले हुए गूंज हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। माज भाई आपको मूवी और रियलिटी का मेन फर्क बता दूं, आप कहोगे कि हाँ रियलिटी देखो, फर्क कि मूवी और रियलिटी में ये फर्क होता है। देखो इन्होंने मूवी में दिखाया रणवीर सिंह के बाल कितने लंबे दिखाए, ये लंबे, यहाँ भी नहीं, यहाँ तक है, औरतों के नहीं होते इतने लंबे बाल। और रियलिटी में जो हमने इनका स्पाई पकड़ा उसके सारे बाल नहीं तो ये फर्क है मूवी और रियलिटी का। रियलिटी में जब इनका स्पाई पकड़ा ना तो वो गंजा था और उसके हाथ में गन नहीं थी, कंघी थी जब पकड़ा गया था वो, और सनी प्लाज उसके कूले में लगा। मतलब वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम रियलिटी तुम एटलीस्ट थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेते, इतना आसान है आजकल तो करना। तुम जो कराची की रियलिटी जो तुम बार बार दिखा रहे हो, लियारी चला रहे, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं था। कराची के अंदर शुरू से जो होल्ड था और जिस दौर का ये जिक्र कर रहे हैं मूवी के अंदर, वो एक दूसरी पार्टी थी यहाँ पे जो कि अल्ताफ हुसैन भाई जिनको कहा जाता है नाम है, उनकी एक आवाज पे शहर बंद हो जाता था। उनका होल्ड था, सिस्टम का होल्ड था। हाँ मतलब होल्ड था ना, एक आवाज पे उनकी शहर बंद हो जाता था। जैसे वहाँ पे बाल ठाकरे का आई थिंक सीन है मुंबई के अंदर के, उनका एक होल्ड है। मगर ये नहीं था ना कि भाई लियारी की हुकूमत अगर आती
तो वो कराची पे हुकूमत करता है, कराची की हुकूमत से पाकिस्तान, ये गलत प्रोपेगेंडा है ना। ये तो इन्होंने दो चीजें याद करके भेजी थी ना, एक 2-3 का टेबल और एक ये वाली चीज है कि भाई जो पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है तो कराची पे कब्जा करना, कराची पे हुकूमत करनी है तो लियारी पे कब्जा करना। तो और बात भाई 2007-2008 में उन्होंने दिखाया कि सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही हैं, आगे हमर जा रही है, पीछे सिक्योरिटी, जो गाड़ी दिखाई वो 2024-25 की दिखाई, 2025 का मॉडल दिखाया ना 2013 में दिखाया था, तूने मूवी देखते हुए कहा था कि 2013 में वीगो का तो ये मॉडल आएगी। हाँ, वीगो दिखा रहा है। हमने जब पहला शूट किया था धुरंधर का, पहला का रिव्यू किया था, उसमें बहुत लोगों ने कहा था भाई इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, इंस्पायर्ड। भाई बात मसला ये है कि ये जो पूरा इन्होंने मूवी बनाई है ना, सिर्फ एक ये मूवी है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स भी नहीं लग रही है। आप ये देखो जो उसके अंदर वो दिखा रहे हैं, जो रणवीर सिंह का सुसर बना हुआ है, वो जो यहाँ पे एक साहब हैं उनको उससे दिखाया जा रहा है, मतलब आपने ये दिखा दिया कि वो जो बंदा है अभी भी, मैं उनका अगर नाम ले लूं, नबील कबूल दिखाया गया बेसिकली, जो रणवीर सिंह का इसको सुसर दिखा रहे हैं। मतलब आपने ये दिखा दिया कि रणवीर सिंह, वो नबील कबूल साहब जो है वो अभी भी इंडिया के स्पाई हैं, और वो पाकिस्तान में बैठे हुए, यहाँ कराची में बैठे हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत है वो भाई, वो एक पॉलिटिशियन है, वो 2 पार्टीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेचारे नबील कबूल के साथ क्या होगा यार, वो तो इतने मशहूर पॉलिटिशियन है, उनको आपने दिखा दिया कि वो हमारा बंदा बैठा हुआ है तुम्हारे पास, अब नबील कबूल क्या कर रहा हो, ये मतलब इनकी बेवकूफी है। देखो मतलब आपने हमें डिस्क्लोज कर दिया, अगर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, नहीं, इंस्पायर्ड ट्रू इवेंट्स का मतलब जो इनके यहाँ हादसा हुए ना, जो अटैक्स हुए, वो ट्रू इवेंट्स हैं, उस पे की पीछे कहानी इन्होंने अपनी गढ़ी कि इनकी ये हुआ डीमोनेटाइजेशन ट्रू इवेंट है, वो हमने किया, इनके अटैक को हमने, क्योंकि इन्होंने उस बंदे को जिंदा रखा है ना, क्योंकि मजा आता है उनको जिंदा रखने में। दाऊद इब्राहिम, उसको मजा, व्हाइट हाउस कौन सा दाऊद इब्राहिम, हमने तो यहाँ पे कभी नहीं देखा दाऊद इब्राहिम को, ऐसे घूम रहा होगा, सब्जी वब्जी ले रहा हो, नजर आ जाए कहीं पे। मुझे एक और चीज भी बहुत अजीब लगी, ये इनका जो पाकिस्तान के बारे में जो जब डायलॉग देंगे तो जी जनाब जनाब जनाब, सही है, वो देंगे, वही इस मूवी में भी था बहुत ज्यादा। और वो मेजर इकबाल का घर ऐसा दिखाया गुर्बत वाला, जैसे कोई ट्यूशन टीचर का घर। भाई वो मेजर है, हमारे मेजरों का घर अगर आप देख लो आपका। और उसको दिखा रहे हैं, मतलब उसका बाप उनसे, मतलब हमारे कैसे ट्रीट होता है, मतलब यार इतनी कहीं जगह पे तो आगे जो ना, और बांग्लादेश के भी घुसेड़ा बीच में, आग लग रही थी बांग्लादेश का, क्या जहालत दिखा रहे हैं यार, ये मतलब कंप्लीटली जहालत दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ना फौजीज और वो मेजर को दिखा रहे हैं कि अर्जुन रामपाल की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त, जो रोल उसने पूरा अपने प्ले करा है, बड़ा आउटस्टैंडिंग प्ले करा है, मगर पूरी मूवी हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं कि बात हुकूमत इसी से चलती है यार, धंधा पानी इसी से चलता है कि पाकिस्तान 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 को गलत दिखाना, हमारा ही बंदा जाके जो ना वो न्यूक्लियर धमाका, हमारा बंदा जो ना वो आखिर में बेच रहा है जाके इजराइल को। अबे मतलब अजीब झालत की बातें होने जो मतलब एक इंसान अपने सारे मसले हल करे एक ही लाइफ टाइम में, ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक ही मूवी में अपने सारे मसले जो है ना वो हल जी, ये पाकिस्तान, और आखिर में अर्जुन रामपाल पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला ना, तो वहां पे उसको फौरन नहीं, लेकिन लिखा हुआ गया नीचे, लॉन्ग लिव पाकिस्तान लिखा हुआ गया, ये उसमें मूवी का एंड आप देखें कहां हुआ है, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो जी खैर ओवरऑल क्या वो कहते हैं, मूवी को 10 में से कितने पॉइंट देंगे आप? एज अ मूवी तो 8 एज अ मूवी, पाकिस्तान का एलिमेंट माइनस करके, हाँ, मगर कुछ चीजें ओवर भी बहुत ज्यादा ओवर है भाई, मैं तो 5 नंबर दूंगा। पहला पार्ट से कंपेयर करो तो पहला पार्ट ज्यादा बेटर है। पहला पार्ट जब मूवी स्टार्ट हुई थी ना, मैंने बोला ये बेकार होगी, इसमें सब लोग जो ना अक्षय खन्ना याद आ रहा होगा कि यार वो पिछली मूवी में वो, नहीं ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टोरी बहुत मजबूत थी। हाँ, स्टोरी एक्टिंग वगैरह, मतलब इवेंट्स जैसे चल रहे थे, वो कहीं भी बोरियत नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जो है वो मूवी तो अच्छी बनी थी। झूठ तो सब कुछ था ना उसमें। जो मैं वायलेंस वाली बात कर रहा था कि ये मूवी जब वायलेंस बहुत ज्यादा वायलेंट बना रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता इनकी ऑडियंस ज्यादा इसको देख के वायलेंट इनपुट दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो आपको नहीं लगता इसका रिएक्शन आएगा ये असल में देखो, ये मजबूर है, ये जो एनिमल मूवी आई है ना उसमें जो दिखाया गया, और उससे पहले कबीर सिंह, एक वायलेंट नेचर वो अब उनको लग रहा है कि पहले नहीं होता था कि मूवीज में कॉमेडी लाजमी होना चाहिए, फिर आया कि मूवी में जो है रोमांस लाजमी होना चाहिए, फिर कोई और दूसरी आइटम नंबर लाजमी होना चाहिए, अब आ गया है इनकी मूवीज में कि एक्शन, और वो भी मतलब गंदा वाला एक्शन ना, कि खून 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 हर जगह ब्लड शेड दिखा रहे हो, मतलब आप स्पाई भेज रहे हो और स्पाई लोगों को गलियों में घसीटते हुए जा रहा है। ऐसा स्पाई कब करता है भाई, वो तो बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से मारता है ना लोगों को, तो वो उन्होंने दिखाना है, वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि भेड़ चाल है कि भाई इस वक्त लोगों को पसंद क्या आ रहा है, तो वो पसंद क्या आ रहा है, वो एनिमल वाला एक्शन पसंद आ रहा है। और उसके अंदर आप नाम ऐड कर दो पाकिस्तान का, तो उसको और 4 चांद लग जाएंगे मूवी को। बेसिकली मोदी की मार्केटिंग कैंपेन थी, पूरी कैंपेन थी, पूरी कैंपेन थी। अच्छा, एक चीज इनमें चेंज लाया, ये लास्ट टाइम जो है इन्होंने जब लास्ट मूवी बनाई थी फर्स्ट पार्ट, उसमें रणवीर की स्लीव जो है यहाँ तक थी, तो उनको बताया गया कि पाकिस्तान में ऐसी स्लीव नहीं पहनी जाती भाई। अब आप देखें पूरी मूवी यहाँ तक है, फोल्ड हुई नहीं। ये हमारा रिव्यू था 4 होशियार का, सच्चा और ट्रू रिव्यू बाय 4 होशियार, पाकिस्तानी 4 होशियार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हम मजीद वीडियोस आपके लिए ऐसे बनाएंगे, मैसेज करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।